हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम फिर से दो स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की सीरीज़ चल रही है वहां पर हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया है और इसी सीरीज़ में आज हम क्वांट स्मॉल कैप फंड और इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। जिसने भी और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर जो है वहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड, वैल्यू म्यूचुअल फंड हो गया, अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कुछ पहले से वीडियो पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आप जाके उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स को जो म्यूचुअल फंड है वो खरीद रहे हैं और कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वांट और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं, जिसका एयूएम साइज आप देखेंगे तो 28,758 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है अगस्त 2025 तक। दोनों का साइज, एयूएम साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग मिलता जुलता देखने को मिलेगा। क्वांट का 28,000 करोड़ के आसपास है और एक्सिस स्मॉल कैप का 25,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे कहां पर सबसे ज़्यादा किया है तो टॉप 4 सेक्टर में इन्होंने लगभग 76% से ज़्यादा जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस देखने को मिलेगा जहां पर इन्होंने 20.5% का एक्सपोजर दिया है और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 17% के आसपास इनका वेटेज हमें एनर्जी में देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर की हम बात करते हैं तो 16.5% के आसपास और कंज्यूमर जैसे ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 13.5% के आसपास इन्होंने जो वेटेज दिया है वो कंज्यूमर को दिया है। इसके अलावा टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 36% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और टॉप 10 होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, 9.2% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है 6.5% होल्डिंग देखने को मिली है और थर्ड नंबर पे आरबीएल बैंक इन्होंने रखा है 3.4% के साथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चौथे नंबर पे एजिस करके है, एजिस लॉजिस्टिक करके 3% का वेटेज यहाँ पर दिया है और 5वें नंबर पे बीकाजी फूड्स को जो है वो पोजीशन मिलती हुई नजर आई है 2.8% के आसपास। छठे नंबर पे आनंद राठी वेल्थ की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5% इन्होंने वेटेज अपने पोर्टफोलियो का रखा है और 7वें नंबर पे पॉली मेडिक्योर की अगर हम बात करें तो 2.3% के आसपास यहाँ पर वेटेज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 8वें नंबर पर आपको अडानी पावर देखने को मिलेगा 2.3% वेटेज के साथ और 9th पोजीशन पर अगर आप देखेंगे एस्टर डीएम को इन्होंने पोजीशन दी है 2.2% वेटेज के साथ। 10वें नंबर पे वेंट्यू हॉस्पिटैलिटी देखने को मिल जाएगा, लगभग 2% वेटेज इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से टॉप 10 स्टॉक्स अगर आप उठाते हैं तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 36% जो अमाउंट है यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब हम बात करेंगे खरीदारी। 5% से ज़्यादा कहाँ पर पिछले महीने में खरीदारी इन्होंने की है तो ग्लैंड फार्मा में इन्होंने स्टेक्स अपना बढ़ाया और काफ़ी हैवी यहाँ पर खरीदारी की है। लगभग 121% की खरीदारी जो है वो प्रीवियस यानी जुलाई मंथ से इन्होंने दिखाई है। इसके अलावा इथॉस लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22% के आसपास यहाँ पर इन्होंने जो है वो खरीदारी की है। अगर 5% से ज़्यादा की लिस्ट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं देखने को मिलेंगे, लगभग 2 ही स्टॉक्स जो है वो इन्होंने जहाँ पर स्टेक जो है वो ज़्यादा खरीदा है। 5% से ज़्यादा बिकवाली कौन से स्टॉक्स में की है यानी सेलिंग, यहाँ पर आपको लगभग 5 स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें बीकाजी फूड्स तो यहाँ पर भी इन्होंने वेटेज अपना कम किया है, लगभग 9% वेटेज जो है कम किया है। अनुपम रसायन की अगर हम बात करते हैं तो 7.5% जो है वेटेज यहाँ पर इन्होंने कम किया है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर वेटेज आप देखेंगे 0.5% कर दिया है, मतलब कि 43.8% वेटेज इन्होंने कम किया है। इसके अलावा फिर चौथे नंबर पे आप देखेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30% के आसपास वेटेज कम किया है और 5वें नंबर पे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10.5% के आसपास यहाँ पर इन्होंने पिछले महीने अपना वेटेज जो है वो कम किया है। इनके पोर्टफोलियो में नई एंट्री किसकी मिली है तो नई एंट्री अगर आप देखेंगे सुवेन लाइफ साइंसेस, यहाँ पर इसको नई एंट्री मिलती हुई देखने को मिली है। और पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता अगर देखेंगे आप तो सीमेंस एनर्जी इंडिया और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो एग्जिट ले लिया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अभी तक का क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब अगला स्टेप हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एयूएम साइज आप देखेंगे तो 25,568 करोड़ का देखने को मिला है और सेक्टर एलोकेशन आप देखेंगे तो 4 ऐसे सेक्टर जहाँ पर इन्होंने आधे से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, यानी 66% अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है शुरू के 4 सेक्टर में। सबसे पहले इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20% के आसपास यहाँ पर इनका अमाउंट हमें इन्वेस्ट देखने को मिलता है। फाइनेंस यहाँ पर दूसरा सेक्टर हमें देखने को मिला है जहाँ पर 19% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया है।
इसके अलावा फिर थर्ड पोजीशन पे आपको हेल्थ केयर देखने को मिलेगा 15.5%, और कंज्यूमर साइक्लिकल यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, वहाँ पर आप देखेंगे लगभग 11.5% यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का लगभग 3% हिस्सा जो है बनाया है इन्होंने। सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे CCL प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा 2.3% वेटेज के साथ, और थर्ड पोजीशन पे आप देखेंगे ब्राइगेज, लिखने में शायद कुछ हो गया है तो इस वजह से हम अगले कंपनी का नाम लेते हैं। चौथी पोजीशन पे आप देखेंगे तो JB केमिकल करके मिलता है 2% वेटेज के साथ। फिर पाँचवें नंबर पे यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है लगभग 2%, यानी पॉइंट वाइज एक्यूरेट देखेंगे तो लगभग 1.9% यहाँ पर वेटेज इन्होंने दिया है। और छठे नंबर पर आप देखेंगे चोला फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 1.9% इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा यहाँ पर भी बनाया है। सातवें नंबर पे आप देखेंगे तो ब्लू स्टार यहाँ पर 1.9% वेटेज देखने को मिलता है, और आठवीं पोजीशन पे आप देखेंगे MCX यहाँ पर 1.9% होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नारायणा हृदयालय की अगर हम हृदयालय की बात करते हैं तो 1.6% वेटेज इन्होंने इसको दे रखा, और 10वें नंबर पर आपको PB फिनटेक देखने को मिलेगा 1.6% वेटेज के साथ। तो ये थी इनकी टॉप 10 होल्डिंग। टॉप 10 होल्डिंग के बाद खरीदारी कहाँ पर की है जहाँ पर 5% से ज़्यादा, तो अगर हम खरीदारी की बात करते हैं तो सिटी यूनियन बैंक में इन्होंने जो वेटेज है वो बढ़ाया है लगभग पिछले महीने से अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि जुलाई से अगस्त की कंपेयर करते हैं तो लगभग 13% के आसपास यहाँ पर वेटेज बढ़ाया है। दूसरे नंबर पे साइन लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16.5% वेटेज और इन्होंने बताया है। और सिरमा SGX की अगर हम बात करें SGS की तो यहाँ पर लगभग 634% का वेटेज ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। चौथी पोजीशन पे आप देखेंगे तो लगभग PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी इन्होंने एंट्री और वेटेज अपना बढ़ाया है, लगभग 27% के आसपास वेटेज इन्होंने यहाँ पर भी बढ़ाया है। 5% से ज़्यादा कहाँ पर इन्होंने बिकवाली की है, यानी ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर इन्होंने 5% से ज़्यादा की बिकवाली की है, अगर उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर चोला फाइनेंस यहाँ पर लगभग 10.5% की बिकवाली यानी वेटेज अपना कम किया है। BSE लिमिटेड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा वेटेज ये कम करते हुए नजर आए हैं, लगभग 31% के आसपास इन्होंने जो है वो अपनी होल्डिंग्स कम की है। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60% इन्होंने यहाँ पर भी अपनी होल्डिंग कम की है। नई एंट्री किसको किसको मिली है तो अगर इनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे आदित्य इन्फोटेक को नई एंट्री मिलती हुई नजर आई है, आधार हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और आप देखेंगे इसके अलावा एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो मैथ फिन सर्विसेज की हम बात करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो से पूरा सेल कर दिया है। और जुपिटर जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का पूरा जो है हिस्सा वो खाली करते हुए नजर आए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्वांट और एक्सिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो इनके पोर्टफोलियो का एनालिसिस मैंने आपको किया है, कौन से स्टॉक्स जहाँ पे एंट्री ये ले रहे हैं, आपको जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो वैल्यूएबल था तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।